हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 10वां बाब 16 से 23 आयत तक। उस वक्त यीशु ने अपने 12 रसूलों को ये हिदायत की कि मैं तुम्हें भेड़ों की मानित भेड़ियों में भेजता हूँ। बस तुम सांपों की तरह होशियार और कबूतर की मानित भोले हो, मगर आदमियों से खबरदार रहो, क्योंकि वो तुम्हें मजालस के हवाले करेंगे और अपने इबादत खानों में तुम्हें कोड़े मारेंगे, और तुम मेरी खातिर हाकिमों और बादशाहों के सामने हाजिर किए जाओगे, ताकि उनके और गैर कौमों के लिए गवाही हो। लेकिन जब वो तुम्हें पकड़वाएं तो फिक्र न करो कि हम किस तरह कहें या क्या कहें, क्योंकि जो कुछ तुम्हें कहना होगा सो उसी घड़ी तुम्हें बताया जाएगा। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, बल्कि तुम्हारे बाप का रूह तुम में बोलने वाला होगा। भाई को भाई और बच्चे को बाप कत्ल के लिए हवाले करेगा, और बच्चे माँ बाप की मुखालफत में उठेंगे और उन्हें मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के बायस सब लोग तुमसे कीना रखेंगे, मगर जो आखिर तक साबित कदम रहेगा वही निजात पाएगा। लेकिन जो लोग तुम्हें किसी शहर में सताएं तो किसी और में भाग जाओ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम इसराइल के शहरों में ना फिर चुकोगे कि इब्ने इंसान आ जाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, कलाम के इस हिस्से में यीशु अपने 12 शागिर्दों को सलाह मशवरा देता है कि एज़ा रसानी की सूरत में तुम्हारा रवैया कैसा होना चाहिए। उनका हाल ऐसा होगा जैसे भेड़ियों के दरमियान भेड़ों का होता है। वो चारों तरफ से ऐसे खूंखार आदमियों से घिरे होंगे जो उनको ख़त्म करने पर तुले होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि वो सांपों की मानित होशियार रहें, गैर ज़रूरी खफगी पैदा करने से एहतराज़ करें, और ख़याल रखें कि नावाजिब समझौता करने का धोखा ना खा जाएं। मगर उनको कबूतरों की मानित भोले भी रहना होगा, यानी किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि उनका रास्त किरदार और खालिस ईमान उनकी ढाल होगा। यीशु ने अपने शागिर्दों को पहले ही खबरदार कर दिया कि तुम्हें गद्दारी और दगाबाजी का सामना करना पड़ेगा। भाई को भाई कत्ल के लिए हवाले करेगा, और बेटे को बाप, औलाद अपने वालिदैन के खिलाफ मुखबरी करेगी। ये सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही निजात पाएगा। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।